मार्केट वैल्यू बिजनेस की क्या बन जाएगी, कॉस्ट। और जिस दिन बिजनेस से एसेट उठा के पर्सनल यूज में लेके आए, तो जिस दिन उसे बिजनेस से पर्सनल में लेके आए उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू उसकी क्या बन जाएगी, डिस्पोजल। ठीक है, तो लेनी फेयर मार्केट वैल्यू है इन बोथ केसेस। बिजनेस से पर्सनल में जाओ या पर्सनल से बिजनेस में जाओ तो लेनी क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू। किस दिन की, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। अगला पॉइंट है, ये आप लोगों के ऊपर आ गया है, एंटीक लिखा है उसने। ओहो, हौसला पढ़ने तो दे। He sold an antique table for ₹1 million. That table had been gifted to him by his father in 2012. Its fair market value at the time of gift was 2.2 million. His father originally purchased the table for ₹0.5 million. बेचा 1 million का, कॉस्ट में 2.2 लूंगा कि 0.5? 2.2 हाँ 0.5। ट्रांसफरर की जो कॉस्ट होगी हम वो लेंगे, तो ट्रांसफरर की कॉस्ट 0.5 है। 1 माइनस 0.5, तो फिर आपका वो और अगर इसके अंदर लॉस आ जाए तो फिर क्या करते, नॉन एडजस्टेबल हो जाए। ठीक है, कैसा सवाल था पार्ट नंबर में? चले अगला एक और सवाल करते हैं। ऑटम बाइस क्वेश्चन नंबर 3। ऑटम बाइस क्वेश्चन नंबर 3। पेपर नहीं है ये आप लोगों के पास? ठहरे ये मैं भेजता हूँ आपको, व्हाट्सएप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन ये मैं जहां आपको जो व्हाट्सएप कर रहा हूँ ना, आपने यहां से पढ़ना है। ऑटम बाइस क्वेश्चन नंबर 3। शेयर पीडीएफ और व्हाट्सएप और कौन कौन से ग्रुप में जाना है, इसमें ठीक है। पिछले वाले भी इतने ग्रुप बने हैं, सबके डिलीट कर देने चाहिए। मिल गया? नहीं सर। मिल गया? नहीं। मिल गया? नहीं। मिल गया? नहीं। आप हाँ चले, क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को पढ़े जरा, बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है यार, अच्छी बात है। आप लोगों को यूज टू कर रहा हूँ ना, पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये वो वाला सवाल है जो आपने अपने हाथ मुबारक से सॉल्व करना है, अपने रजिस्टर्ड मुबारक के ऊपर। हाँ, ताकि आप लोग कुछ तो करें ना। सैटरडे को उठ के आए, कुछ तो करें। सारा कुछ मैंने तो नहीं करना है। सर आप चलते हुए ये माशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है। ए पार्ट कर ले आप, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे बी पार्ट। ए पार्ट को आप लोगों ने सॉल्व करना है। 8 नंबर का है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ITO 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ले जी, एक मसला तो आपका सॉल्व कर दिया उसने कि हेड ऑफ इनकम बता दिया। ठीक है, ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर इग्नोरिंग गेन या लॉस। देखिए, वो आपको जब कह रहा है कि मुझे अगर आपने लॉस को इग्नोर करना है तो रीजन बतानी है, तो इट मीन्स कि आपने लिख के आनी है। नहीं लिख के आएंगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द नरगिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन कंप्यूटेड इन फर्स्ट अबव अज्यूमिंग दैट शी हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। पहले पार्ट में आपने उसकी जो है वो भी बतानी है, टैक्सेबल इनकम, और दूसरे पार्ट में उसकी टैक्स लायबिलिटी भी बतानी है। ठीक है, नरगिस इज अ रेजिडेंट फाइलर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022।
She disposed of various asset. Relevant details of these assets are as follows. डिस्पोजल में देखें उसने कैश कॉन्सिडरेशन दी है, फेयर मार्केट वैल्यू दी है, डेट ऑफ डिस्पोजल दी है। परचेज में देखें तो कॉस्ट ऑफ परचेज दी है और डेट ऑफ परचेज दी है। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ द पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, पर्सनल कार, पेंटिंग और ज्वेलरी। कोई इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा वैसे। जल्दी से कर लें, 5 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करें। इतना मुश्किल सवाल है ही नहीं। चले आप सवाल सॉल्व करें, मेरी चाय आ गई है। पिछले वाले कितने टोटल? इस सवाल में बस एक दो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्रिकी पॉइंट है, जो मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोग उसको कर पाते हैं कि नहीं एक्सेस। इसको बेशक बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, इसे रिकॉर्डिंग इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, 5-10 मिनट के लिए।